प्राचीन काल में कान्यकुब्ज देश के एक राजा हुए जिनका नाम कुशिक था। ये इंद्र के समान तेजस्वी थे। कुशिक के पुत्र महाराज गादी हुए। महाराज गादी की एक कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। उन दिनों च्यवन के पुत्र भृगुवंशी श्रीमान ऋचिक विख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने राजा गादी से उस कन्या को मांगा। शत्रुसूदन गादी ने महात्मा ऋचिक को दरिद्र समझकर उन्हें अपनी कन्या नहीं दी। उनके इनकार कर देने पर जब महर्षि लौटने लगे तब नृपश्रेष्ठ गादी ने उनसे कहा, महर्षि, मुझे शुल्क दे दीजिए, तब आप मेरी पुत्री को विवाह द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। ऋचिक ने पूछा, राजेंद्र, मैं आपकी पुत्री के लिए आपको क्या शुल्क दूं? आप निसंकोच होकर बताइए। नरेश्वर, इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गादी ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। तब भृगुश्रेष्ठ च्यवन पुत्र शक्तिशाली महर्षि ऋचिक ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुण देव के पास जाकर कहा, देव शिरोमणि, मैं आपसे चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 ऐसे घोड़ों की भिक्षा मांगता हूं जिनका एक ओर का कान श्याम रंग का हो। तब अदिति नंदन वरुण देव ने उन भृगुश्रेष्ठ ऋचिक से कहा, बहुत अच्छा, जहां आपकी इच्छा होगी वहीं से इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तदंतर ऋचिक के चिंतन करते ही गंगा जी के जल से चंद्रमा के समान कांतिवान 1000 तेजस्वी घोड़े प्रकट हो गए। कन्नौज के पास ही गंगा जी का वह उत्तम तट आज भी मानवों द्वारा अस्व तीर्थ कहलाता है। तब तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ ऋचिक मुनि ने प्रसन्न होकर शुल्क के लिए राजा गादी को वे 1000 सुंदर घोड़े दे दिए। तब आश्चर्यचकित होकर राजा गादी ने शाप के भय से डरकर अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। ब्राह्मण शिरोमणि ऋचिक ने उनका विधिवत पाणी ग्रहण किया। वैसे तेजस्वी पति को पाकर उस कन्या को भी बड़ा हर्ष हुआ। एक दिन अपनी पत्नी के सद्व्यवहार से प्रसन्न हो ब्रह्मर्षि ऋचिक ने उस परम सुंदरी पत्नी को मनोवांछित वर देने की इच्छा प्रकट की। तब उस राजकन्या ने अपनी माता से मुनि की कही हुई सब बातें बताई। वह सुनकर उसकी माता ने संकोच से सिर नीचे करके पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारे पति को पुत्र प्रदान करने के लिए मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए, क्योंकि वे महान तपस्वी और समर्थ है। तदंतर सत्यवती ने तुरंत जाकर माता की वह सारी इच्छा ऋचिक से निवेदन की। तब ऋचिक ने उससे कहा, कल्याणी, मेरे वरदान से तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान पुत्र को जन्म देगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध असफल नहीं होगा। तुम्हारे गर्भ से भी एक अत्यंत गुणवान और महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो हमारी वंश परंपरा को चलाएगा। कल्याणी, तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का और तुम गूलर के वृक्ष का आलिंगन करो, इससे तुम दोनों को अभिष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। हे देवी, मैंने ये 2 मंत्रपूत चरु तैयार किए हैं। इनमें से एक को तुम खा लो और दूसरे को तुम्हारी माता को खिला दो, इससे तुम दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। तब सत्यवती ने हर्षमग्न होकर ऋचिक ने जो कुछ कहा था वह सब अपनी माता को बताया और दोनों के लिए तैयार किए हुए पृथक पृथक चरुओं की भी चर्चा की। उस समय माता ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, बेटी, माता होने के कारण पहले से ही मेरा तुम पर अधिकार है, अतः तुम मेरी बात मानो। तुम्हारे पति ने जो मंत्रपूत चरु तुम्हारे लिए दिया है वह तुम मुझे दे दो और मेरी चरु तुम ले लो।
पवित्र मुस्कान वाली मेरी पुत्री, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो हम लोग वृक्षों में भी अदल बदल कर ले। प्राय सभी लोग अपने लिए निर्मल और सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान ऋचिक ने भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य रखा हो सुमध्य में, इसलिए तुम्हारे लिए नियत किए हुए चरु और वृक्ष में मेरा अनुराग हुआ है। तुम भी यही चिंतन करो कि मेरा भाई किसी तरह श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। इसी तरह सलाह करके सत्यवती और उसकी माता ने उसी तरह उन दोनों वस्तुओं का अदल बदल कर उपयोग किया। फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गई। अपनी पत्नी सत्यवती को गर्भवती अवस्था में देखकर भृगुश्रेष्ठ महर्षि ऋचिक का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा, सुबह जान पड़ता है तुमने बदल कर चरु का उपयोग किया है। इसी तरह तुम लोगों ने वृक्षों के आलिंगन में भी उलटफेर कर दिया है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता की चरु में समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने सोचा था कि तुम त्रिभुवन में विख्यात गुण वाले ब्राह्मण को जन्म दोगी और तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की जननी होगी। इसलिए मैंने दोनों तरह के चरुओं का निर्माण किया था। शुभे, तुमने और तुम्हारी माता ने चरुओं की अदला बदली कर ली है, इसलिए तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी और भद्रे, तुम भयंकर कर्म वाले क्षत्रिय की जननी होगी। देवी, माता के स्नेह में पड़कर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। यह बात सुनकर सुंदरी सत्यवती शोक से संतप्त हो वृक्ष से कटी हुई मनोहर लता के समान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तब वह गादी कुमारी अपने स्वामी भृगुभूषण ऋचिक के चरणों में सिर रखकर प्रणाम पूर्वक बोली, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से मैं आपकी पत्नी हूं, अतः आपसे कृपा प्रसाद की भीख मांगती हूं। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे गर्भ से क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न न हो। मेरा पौत्र चाहे उग्र कर्मा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, परंतु मेरा पुत्र वैसा न हो। ब्रह्मन, मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तदंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक शुभ गुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया और उन्हीं महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम हुए, जो जन्म से ब्राह्मण तथा कर्म से क्षत्रिय हुए। और इसी प्रकार सत्यवती की माता ने ब्रह्मवादी महर्षि विश्वामित्र को उत्पन्न किया। इसलिए महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो ब्राह्मण वंश के प्रवर्तक हुए।